बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आमलकी एकादशी की, जिसको रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। रंग भरी एकादशी की महिमा क्या है, इस दिन का पूजा विधान क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये रंग भरी एकादशी या आमलकी एकादशी क्या है। देखिए, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को काशी में या वाराणसी में रंग भरी एकादशी कहा जाता है और इसको आमलकी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और काशी में होली यहीं से शुरू हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं और परंपराओं के हिसाब से रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के उपरांत पहली बार काशी में अपनी प्रिय नगरी वाराणसी में पधारे थे। इस पर्व में भगवान शिव के गण उन पर और समस्त जनता पर रंग, अबीर, गुलाल उड़ाते हुए और खुशियां मनाते हुए चलते हैं। इस दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। ब्रज में होली का पर्व होलाष्टक से शुरू होता है और वाराणसी में होली का पर्व रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाता है। इस दिन भगवान शिव को विशेष रंग अर्पित करके धन संबंधी तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। इस बार रंग भरी एकादशी 25 मार्च को है, जिस दिन भगवान शिव के साथ होली खेली जाएगी। अब ये जानते हैं कि रंग भरी एकादशी पर किस तरीके से पूजा उपासना करें ताकि धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएं। प्रातः काल स्नान करके पूजा का संकल्प लें। घर से एक पात्र में जल भर करके भगवान शिव के मंदिर जाएं। साथ में अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी ले जाएं। पहले शिवलिंग पर चंदन लगाएं, फिर बेलपत्र और जल अर्पित करें। सबसे अंत में अबीर और गुलाल अर्पित करें। इसके बाद अपनी आर्थिक समस्याओं की समाप्ति की प्रार्थना करें। यानी कि रंग भरी एकादशी से आप रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत करेंगे भगवान शिव को रंग समर्पित करने के बाद। अब जान लेते हैं कि रंग भरी एकादशी का आंवले से क्या संबंध है, इसको आमलकी एकादशी क्यों कहते हैं। देखिए, इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और आंवले का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे उत्तम स्वास्थ्य की और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए रंग भरी एकादशी को आमलकी एकादशी भी कहते हैं। तो रंग भरी एकादशी को भगवान शिव के साथ होली खेलिए, आंवला खाइए, आंवले का प्रयोग करिए, संभव हो तो आंवले का पौधा भी लगा दीजिए। अब जानते हैं कि इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा किस तरीके से करेंगे। प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके आंवले के वृक्ष में जल डालिए। वृक्ष पर पुष्प, धूप, नैवेद्य अर्पित करिए। वृक्ष के निकट एक घी का दीपक भी जलाइए। इसके बाद आंवले के वृक्ष की 27 बार या 9 बार परिक्रमा करिए। सौभाग्य और स्वास्थ्य प्राप्ति की प्रार्थना करें। अगर आप आंवले का पौधा भी लगा दें इस एकादशी पर तो ये बहुत ज्यादा उत्तम होगा। इससे आपको अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छे संतान की
प्राप्ति होगी। अब जानते हैं कि इस एकादशी पर आंवले का प्रयोग कैसे करेंगे। माना जाता है कि आंवले की उत्पत्ति भगवान विष्णु के द्वारा हुई थी। आंवले के प्रयोग से उत्तम स्वास्थ्य की और समृद्धि की प्राप्ति होती है, और अगर आप आंवले का दान करते हैं तो इससे गो दान करने का फल मिलता है। तो आमलकी एकादशी पर आंवले का सेवन और दान करें, और आमलकी एकादशी पर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। हर तरह की जो दरिद्रता है, हर तरह की धन की जो समस्या है वो दूर होगी।